नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 नवंबर मंगलवार शाम 6 बजे 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा आदेश, तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं शाम 6 बजे की 4 जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। नीति के तहत किसानों को टावर एरिया की ज़मीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झज्जर के किसानों ने खेतों से के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के संबंध में उनसे मुलाकात की थी। इस समस्या के समाधान के लिए तत्परता से काम किया गया है। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं। प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा उपरांत 6 विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 शामिल हैं। तो ये बड़े घोषणाएं आज हुई हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पशुओं को सड़कों पर बेसहारा छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई, हिसार से बड़ी अपडेट। तो ये बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पालतू पशु सड़क पर पकड़ा गया तो पशुपालकों को उसे जुर्माना देकर छुड़ाना होगा। एक ही व्यक्ति के पशु बार बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पशुपालकों से बार बार अपील करने पर भी सड़कों पर बेसहारा पशुओं की कमी नहीं हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटना की समस्या हमेशा बनी रहती है। जिला की सड़कों को पशु मुक्त करने के लिए संबंधित विभागों को सघन अभियान चलाने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक टीम गठित थी। उसकी संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक और टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और साथ ही इन टीमों के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ रहेगा। उन्होंने पशु पकड़ो अभियान की वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठक में जिला में गलियों में घूमने वाले कुत्तों और बंदरों को पकड़ने से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की। उपायुक्त को बैठक में अवगत कराया गया कि गलियों में घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने का टेंडर स्वीकृत हो चुका है, जल्द ही आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। तो ये हिसार से बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार का तोहफा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी कर रहे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा का बिल विधानसभा में पास हो गया है। तो ये मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी कर रहे लोगों की जॉब सुरक्षा का बिल विधानसभा में पास, 1,20,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो ये हरियाणा सरकार का तोहफा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये इस समय की बड़ी घोषणाएं। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर प्रकार की जानकारी आपको हरियाणा से यहाँ मिलती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।